इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर बीजेपी कराएगी। सांसद की जान को खतरे में डालने का बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। आरएमएल अस्पताल में बीजेपी सांसद सारंगी का इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनका इलाज किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही। आरएमएल में बताया जा रहा है कि इनका इलाज किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ दरअसल बीजेपी एफआईआर दर्ज कराएगी। सांसद की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। आरएमएल अस्पताल में बीजेपी सांसद सारंगी का इलाज जो है वो किया जा रहा है। घायल हुए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। हालांकि अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी और जान का खतरा सांसद को है, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है सियासी गलियारों से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो सियासी गलियारों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि वाद विवाद के बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि बीजेपी यहां पर पलटवार करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पर। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, ये जानकारी है। आरएमएल अस्पताल में दरअसल घायल सांसद जो हैं बीजेपी के सारंगी, उनका इलाज किया जा रहा है और इस दौरान बताया जा रहा है उनकी हालत में स्थिति पर लगातार उनकी हालत पर डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं और इस बीच बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की तरफ से कहा गया सांसद की जान को खतरे में डाला गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ विनीत टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, बीजेपी एफआईआर कराएगी राहुल गांधी के खिलाफ, जरा विस्तार से बताइए। जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकती है। अब ये चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पक्ष जो है वो लगातार अपनी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी कड़ी में संसद परिसर में हमने देखा कि जिस तरह से अम्बेडकर जी को लेकर के अब जिस तरह से बीजेपी का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ करके और आधा जो है वो दिखाया गया। बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि इसी तरह का के जो कारनामे हैं या हथकंडे जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने उठाया था, विपक्षी पार्टियों ने उठाया था। जिस वक्त अमित शाह के बयानों को डॉक्टर्ड करके जो है वो दिखाया गया और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब हमसे बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो है वो विपक्ष दिखा रही है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो संसद भवन परिसर में हो रहा था। सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपनी बात कर रहे थे और वहीं पर विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर के जो है वो अपने प्रदर्शन कर रहे थे और इसी में नोक झोंक की जो घटना हुई है जिसके कारण जो उड़ीसा से सांसद आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं सारंगी, उन्हें जिस तरह से चोट लगी है, उन्हें आरएमएल अस्पताल में जो है वो दाखिल करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में का मानना है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है था और जिस तरह की जो घटना घटी है उसे अप्रत्याशित बीजेपी मान रही है और इसी कड़ी में अब बीजेपी जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकती है। तो पूरे कानूनी में जो कानूनी विकल्प है बीजेपी ने पूरी तरह से उसे खुला रखा है और इसी कड़ी में अब जो सूचना आ रही है उसके अनुसार बीजेपी जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से संसद भवन परिसर में घटना घटी है, हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई भी जो है वो 11 बजे शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हंगामा लोकसभा के अंदर हुआ उसी की तरह हम देख सकते हैं 2 बजे तक के लिए उसे स्थगित करना पड़ा। कल भी लोकसभा की कार्रवाई जो है वो इसी हंगामे की भेंट जो है वो चढ़ गई थी और अब हम देख रहे हैं कि संसद भवन के परिसर में या संसद के प्रीमाइसेस में जिस तरह की घटना घटी जिसमें चोट भी आई है सारंगी जी को, जो उड़ीसा से सांसद में है, तो उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो कहीं ना कहीं उनके जान के खतरे की बात जो है वो भी की जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है और बीजेपी ने अब इसको लेकर के अपने पूरे विकल्प जो है वो खुले रखे हैं। विनीत, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जाने से रोका गया है संसद की तरफ। हालांकि बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने भी यह आरोप लगाया था क्या कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था और उसके बाद वो गिरे थे और उनके ऊपर फिर सांसद गिरे?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी की ओर से लगातार यह बात कही जा रही है कि उन्हें संसद भवन में जाने से रोका गया था। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद जो है वो संसद भवन परिसर में या फिर हम कह सकते हैं संसद भवन में जिस तरह से वो गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसी वक्त राहुल गांधी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ धक्का मुक्की की घटना हुई जिसके कारण प्रताप सारंगी जो है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो गिर गए थे। जब उनकी स्थिति जो है वो नाजुक में हो गई है, उन्हें आरएमएल अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है। हालांकि जो डॉक्टर है उनकी स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, निगरानी रखे हुए हैं और इसी कारण में से जो है वो इस तरह की जो अप्रत्याशित घटना है वो घटी है, जिसमें एक सांसद जो है वो गिर जाता है, उसे चोट आती है और उसे अस्पताल जो है वो भर्ती कराया जाता है। ये बेहद गंभीर मसला है विनीत, क्योंकि उनके सर में चोट लगी है। आपकी डॉक्टर से बात हो पाई क्या कि उनकी हालत अभी कैसी है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रताप सारंगी की स्थिति को पूरी तरह से डॉक्टर जो है वो निगरानी कर रही है। डॉक्टर की एक टीम जो है वो आरएमएल अस्पताल में है और उनकी स्थिति पर पूरी तरह से निगरानी कर रही है। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति को जो है वो स्थिर बताया जा रहा है डॉक्टर की जो टीम है, लेकिन मैं पूरी तरह से एक टीम आरएमएल अस्पताल ने जल्द से जल्द एक टीम बनाई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद जो भवन जो है उसके सबसे नजदीक का जो एक बड़ा अस्पताल की अगर हम बात करें तो आरएमएल अस्पताल में है और जिस तरह से ये घटना घटी, प्रत्याशित घटना घटी, संसद भवन में एक एम्बुलेंस रहता है, उस एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसके बाद सीधे प्रताप सारंगी को जो है वो संसद भवन परिसर से आरएमएल अस्पताल जो है वो ले जाया गया, क्योंकि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर संसद भवन से आरएमएल अस्पताल है। सबसे नजदीक अस्पताल में उनको ले जाया गया ताकि उन्हें उपचार जो है वो सही तरीके से मिल सके। लेकिन मैं जिस तरह की घटना घटी है, बीजेपी में पूरी तरह से आक्रोश है। बीजेपी के सांसद जो हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें भी अपनी बात रखने का हक है, उन्हें भी अपना प्रदर्शन करने का हक है। सिर्फ यह हक जो है वो कांग्रेस को नहीं है, विपक्षी पार्टियों को नहीं है, राहुल गांधी को नहीं है। वो भी अपनी बात जो है वो सदन में भी तो रख सकते ही है, साथ ही साथ सड़कों पर भी रख सकते हैं। और इसी कड़ी में जब संसद भवन परिसर में इस तरह की घटना में घटी है, वो अपनी बात रख रहे थे, राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे। साफ तौर पर बीजेपी का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित विरोधी रही है। अंबेडकर का सम्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती। बीजेपी का ने कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आरोप लगाया कि भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरवाने का जो लगातार प्रयास जो है वो कांग्रेस करती रही। साथ ही साथ भारत रत्न भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस वक्त मिला जब बीजेपी समर्थित सरकार थी, 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला। साथ ही साथ पंच तीर्थ जो है जो अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ स्थान है, पंच तीर्थ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है वो बनाया गया। इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी लगाती रही, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। वो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दिखा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो उनका बयान है, कांग्रेस का यह आरोप है कि अमित शाह को जो बयान है वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी बयान है और इसी कारण जो है सत्ताधारी पक्ष और विपक्षी पार्टी के बीच में जो है वो नोकझोंक की घटना जो है वो हो रही है। जी, लेकिन इस नोकझोंक के बीच ये जो घटना घटित हुई है बेहद ही चिंता का विषय है विनीत। लगभग 70 वर्षीय जो बीजेपी सांसद है प्रताप सारंगी, उनकी हालत जो है अभी नाजुक बनी हुई है, आप बता रहे हैं। क्या उनकी आंख में भी चोट आई है? क्या कितने डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है, कुछ पता चला? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की टीम जो है वो इस पर लगी हुई है। जो यहाँ के आरएमएल के सीएमओ है वो इस चीज पर लगे हुए हैं और इसमें न सिर्फ आई स्पेशलिस्ट जो है वो भी इसमें लगे हुए हैं, बल्कि पूरी तरह से जो सभी जो डॉक्टर की टीम बनी है जिसको है उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी है, क्योंकि जो चोट की घटना होती है उसका असर जो है वो बॉडी के अन्य पार्ट पर भी पड़ सकता है। तो इसी को लेकर के क्या इस तरह की जो चोट के बाद जो शरीर के किन किन अंगों पर इसका प्रभाव पड़ा है, इसकी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिर में भी चोट लगी है, थोड़ी सी चोट आंख में भी लगी है। तो न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिर आई स्पेशलिस्ट हो वो तो इस डॉक्टरों की टीम में है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य स्पेशलिस्ट जो है वो भी इस टीम में है। जी,
तो उनकी डिस्चार्ज करने को लेकर के, क्योंकि अभी तो उनकी हालत बेहद खराब है, जैसा आप बता रहे हो, बेहद नाजुक स्थिति में वहां पर बने हुए हैं। इस दरमियान ये भी सामने आया है क्या कि राहुल गांधी ने उन्हें, जब वो सीढ़ियों से गिरे थे प्रताप सारंगी, तो इस दरमियान राहुल गांधी क्या उन्हें देखने भी पहुंचे थे? जी मैं हालांकि उस वक्त मैं जो था वो काफी भीड़ में कम था। कई बीजेपी के सांसद वहां मौजूद थे। साथ ही साथ राहुल गांधी जब आते हैं तो राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस के भी सांसद मौजूद थे, अन्य पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। हालांकि उस वक्त में जो है क्या राहुल गांधी से मिले या ना मिले ये कहना थोड़ी सी अभी इसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है कि राहुल की वहां पर प्रताप सारंगी जो है उन्हें चोट लगी है। लगातार अम्बेडकर के मुद्दे पर जिस तरह से हम देखें, सत्ताधारी पक्ष जो की बात करें या फिर विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनके बीच जो नोक झोंक हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसकी भेंट जो है सदन के अंदर भी हमने देखा कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। हमने सदन के बाहर भी देखा, संसद भवन परिसर में भी देखा, और साथ ही साथ पूरे देश में जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो वो अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव जो है वो काफी पड़ रहे हैं। और इसी को लेकर के चूंकि सभी पक्ष चाहते हैं कि उनकी बात जो है वो बेहतर तरीके से सुनी जाए, चाहे बीजेपी है वो चाहती है कि उनकी बात को बेहतर तरीके से सुनी जाए, उनके पक्ष को बेहतर तरीके से सुना जाए। वही और इसी दरमियान